हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और ये जो दूसरा चैप्टर है ये हमारी पहली यूनिट का है। और पहली यूनिट जो है ये जीव जगत अर्थात जीवों में किस तरह से विविधता पाई जाती है और कितने तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, इस तरह की ये यूनिट है जिसमें हम जीवों का वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 2 जो है ये जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण यानी जीवों का वर्गीकरण भी इसे हम कह सकते हैं। इसमें देखिए, जीवों को उनके अंदर उपस्थित लक्षणों के आधार पर 5 जगत वर्गीकरण में इनको 5 जगतों के अंतर्गत बांटा गया है। ये 5 जगत हम पहले भी बता चुके हैं, जिसमें सबसे पहला जगत है मोनेरा जगत, और दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। यानी 5 जगत वर्गीकरण। देखिए, इस वर्गीकरण को देने वाले वैज्ञानिक जो थे उनका नाम है R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा R.H. व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा इसको दिया गया था। 1969 में इसको दिया गया था। अब देखिए, 5 जगत में सबसे पहला जगत है मोनेरा। इस जगत के अंतर्गत एक कोष के जीवों को रखा गया है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है और ये जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, यानी जिसके अंदर सत्त केंद्रक का अभाव होता है। अब देखिए, इस मोनेरा जगत के अंतर्गत एक तो आते हैं आद्य बैक्टीरिया, जिनको हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। दूसरे आते हैं सत्त जीवाणु, जिन्हें यू बैक्टीरिया कहते हैं। तीसरे साइनो बैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल कहा जाता है। और चौथा जो है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक प्रकार का कोशिका भित्ति रहित एक कोशिकीय जीव होता है, जिसे पादप जगत का जोकर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां हम मोनेरा के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा जगत जो है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत, देखिए, इसमें भी एक कोश के जीवों को रखा गया है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। देखिए, आपको यहां पर एक ध्यान रखना है कि दोनों ही जगत एक कोश के जीवों का है, परंतु यहां मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं आद्य कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जिनके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है, सत्त केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ना ही इसमें झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिका है, अंतःप्रदपी जालिका है, लवक है, इन सब चीजों का इनके अंदर अभाव होता है। जबकि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं
इनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, यानी सत्त केंद्र की कोशिका होती है। अब देखिए इस प्रोटिस्टा जगत में जो जीवों को रखा गया है, यानी इसमें 5 समूह के अंतर्गत जीवों को रखा गया है। सबसे पहला है क्राइसोफाइट। ये जलीय जीव होते हैं। इनकी विशेष बात होती है कि इनके कोशिका जो भित्ति होती है वो 2 कवचों से या कपाटों से मिलकर के बनी होती है। इसमें डाइएटम्स एवं डेस्मिड्स जो जीव होते हैं उन जीवों को यहां रखा गया, जिसे कहते हैं ना सुनहरे शैवाल, तो वो इसी के अंतर्गत रखे गए हैं और ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं। दूसरा है डाइनो फ्लैजिलेट। देखिए ये भी जलीय जीव होते हैं। इनके अंदर विशेष बात होती है 2 कंसाविकाएं पाई जाती हैं। पानी में तैरने वाले होते हैं। एक कंसाविका यानी बाल जैसी संरचना जो होती है उसको कंसाविका कहते हैं, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। इनके अंदर विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जिनके कारण ये विभिन्न रंगों के होते दिखाई देते हैं। साथ में इनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति होती है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। तीसरा है यूग्लिनॉइड। देखिए इसमें यूग्लिना को रखा गया है। यूग्लिना एक जीव होता है, एक कोश के जीव है। इसमें भी कंसाविका पाई जाती है, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। इस यूग्लिनॉइड के अंतर्गत जो यूग्लिना है उसकी विशेषता होती है कि उस पर कोशिका भित्ति जो कि पादपों में पाई जाती है इस तरह की नहीं पाई जाती है, और कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका में सबसे बाहर प्रोटीन की बनी हुई एक पतली परत होती है और उस परत को पेलिकल के नाम से जाना जाता है। साथ में इस यूग्लिनॉइड के अंदर यूग्लिना में जो उच्च वर्ग के पादप होते हैं उस प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये एक इस तरह के जीव होते हैं कि जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, यानी सूर्य का प्रकाश इनको मिल जाता है, तो पानी में रहते हुए ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। लेकिन जब प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और उस समय ये परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। चौथा है स्लाइम मोल्ड। देखिए ये सड़ी गली खाद्य सामग्री जो होती है, जैसे पेड़ों की टहनी है, पत्तियां हैं या कोई पुराना मृत भाग है पादप का, तो उन पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं और ये इनको हिंदी में कहते हैं अपंग कवक। कवक होते हैं ये, फफूंद जिसको कहा जा सकता है। ये जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो उस स्थिति में इनकी लंबाई खूब बढ़ती चली जाती है, फैलते चले जाते हैं पूरे पादप के उस अवशिष्ट भाग पर। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो ये बीजाणुधानी बना लेते हैं और उनके अंदर बीजाणु बन जाते हैं, और ये जो बीजाणु होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हवा के साथ जाते हैं तो जहां पर भी ये पहुंच जाते हैं वहीं पर ये जब परिस्थिति अनुकूल आती है तो अपनी वृद्धि कर लेते हैं और एक नया कवक जाल फैला लेते हैं। यही कारण है कि अचार है, मुरब्बा है या खाने पीने की चीजें होती है तो क्या होता है, ब्रेड है, डबल रोटी है, तो कई बार क्या होता है अपन रख देते हैं और वातावरण में नमी सी होती है, तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है, उमस वाली गर्मी होती है, तो उसमें वो अपनी वृद्धि कर लेते हैं और उसको वो पूरी तरह से खराब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। तो ये स्लाइम मोल्ड होते हैं। पांचवा है प्रोटोजोआ। देखिए ये प्रोटोजोआ एक प्रकार से प्रारंभिक प्राणी होते हैं, यानी
कह सकते हैं जंतु होते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो देखिए हम प्रोटोजोआ के बारे में बात करें तो ये 5 भाग हैं। अब हमारा आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ये जो प्रोटोजोआ होता है ये प्राणियों का सबसे छोटा संघ होता है, यानी सबसे सरलतम संरचना वाले एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। देखिए आपने नाम सुना होगा, अमीबा है, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका है, पैरामीशियम है, ये सब इसी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये 5 जगत वर्गीकरण में इसे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि जब हम प्राणियों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहला जो संघ होता है वो सबसे पहला संघ प्रोटोजोआ ही होता है। तो यहां प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा जगत का एक हिस्सा रखा माना गया है। जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति नहीं होती है और कोशिका भित्ति का नहीं पाया जाना ये एक प्रकार से प्राणियों का गुण होता है, ना कि पादपों कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। हरित लवक का अभाव, इनमें हरित लवक भी नहीं पाया जाता है। ये परपोषी होते हैं। अब देखिए परपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जब हरित लवक नहीं पाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं है तो ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं, बल्कि दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थात ये कुछ स्वपोषी, कुछ जो है एक प्रकार से परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। अब देखिए ये प्रोटोजोआ संघ के या प्रोटोजोआ समूह के जो जीव होते हैं, इन्हें अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करना होता है, और जब दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करना होता है तो इनको गमन करने की आवश्यकता होती है। तो ये गमन करने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का उपयोग करते हैं। अर्थात कह सकते हैं गमन अंग जो है या गमन संरचना जो होती है इनके अंदर विभिन्न प्रकार की होती है, और उस गमन संरचना के आधार पर इनको 4 वर्गों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो अब आता है, इनको आप उतार लें। इस समूह के जीव गमन संरचनाओं के आधार पर 4 वर्गों में बांटे गए हैं। यानी इस प्रोटोजोआ संघ को या समूह को
4 वर्गों के अंदर बांटा गया है। एक तो होता है, सबसे पहला जो है वो है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ अर्थात अमीबा के समान जो गमन संरचना होती है उसे रखने वाले प्राणी जो है वो इस वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं। तो अमीबीय प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो इनमें गमन कूट पादों के द्वारा होता है। कूट पादों को कहते हैं सीडोपोडिया, झूठे पाद। इनमें गमन कूट पादों के द्वारा होता है, अर्थात कूटपाद बनते हैं जिधर से, क्योंकि इनमें कोश का भित्ति तो होती नहीं है, अंदर जो कोश का द्रव होता है तो उस पर जिधर की तरफ दबाव बढ़ता है उधर की तरफ कोश का झिल्ली फैल जाती है और एक उभरी हुई संरचना बन जाती है जिसको हम कूटपाद कहते हैं। तो कूटपाद जो होते हैं इनके द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ। जैसे उदाहरण के रूप में लें तो इसमें आएगा एंट अमीबा। देखिए एंट अमीबा एक जीव होता है और ये रोग भी पैदा करता है मानव के अंदर, जिसमें अमीबीय पेचिस जिसे कहा जाता है। इसके अलावा इसमें सामान्य जो अमीबा है उसको भी इसमें रखा जा सकता है। दूसरा है, ये तो पहला वर्ग हो गया अमीबीय प्रोटोजोआ। अब दूसरा है कंसावी प्रोटोजोआ। कंसावी प्रोटोजोआ। अब देखिए कंसावी यानी कंसाविका। कंसाविका एक पतली बाल जैसी संरचना होती है जो शीर्ष वाले भाग पर पाई जाती है और ये गमन करने में सहयोग प्रदान करती है। तो इनमें गमन कंसाविका या कसाविका, कैसे कंसाविका, कंसाविका के द्वारा होता है। अब देखिए ये अमीबीय प्रोटोजोआ में तो क्या होता है, जैसे ये अमीबा है और इस तरह से ये उभार से बन गए, तो ये तो है कूटपाद। कूटपाद। इसी तरह से कंसाविका में क्या होता है, जैसे ये जीव है और इसमें ये कंसाविका निकली हुई इस तरह, ये कंसाविका है। अब इसका उदाहरण अगर देखें तो एक होता है ट्रिपनोसोमा। जैसे ट्रिपनोसोमा, देखिए ये एक जीव होता है एक कोष के, इसके द्वारा मानव के अंदर एक निद्रा रोग उत्पन्न कर दिया जाता है जिसमें व्यक्ति को नींद ही आती रहती है। तीसरा जो है वो है पक्षमावी प्रोटोजोआ। देखिए इस कंसाविका को अंग्रेजी में फ्लैजिला बोलते हैं, तो इन जीवों को कहते हैं फ्लैजिलेट्स। और इसी तरह से पक्षमाविका को सीलिया कहते हैं, तो इनका नाम हो जाता है सीलिएटेड। तो इनमें देखिए अब ये क्या है, पक्षमाविका में क्या होता है, जैसे पैरामीशियम है, ये जीव है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह के बाल बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं। ये होते, ये तो है कंसाविका, कसाविका, और ये है पक्षमाविका, पक्षमाविका। तो इनमें गमन जो है, इनमें गमन पक्षमाविकाओं के द्वारा होता है। अब कंसाविकाएं जो होते हैं ये तो संख्या में कम होते हैं, 2 4 ज्यादा से ज्यादा बस,
लेकिन पक्षमाविकाएं जो होती है ये संख्या में बहुत ज्यादा होती है। कंसाविकाएं शीर्ष वाले भाग पर पाई जाती है, पक्षमाविकाएं जो है वो जीव के संपूर्ण सतह पर पाई जाती हैं। अब देखिए इसका उदाहरण है जैसे पैरामीशियम, नाम सुना होगा पैरामीशियम, जिसकी आकृति जो होती है वो चप्पल के तल जैसी होती है, तली जैसी होती है, तो इसको पैरामीशियम। चौथा जो है यह स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। अब ये इस प्रकार के होते हैं कि इनमें देखिए गमन अंगों का अभाव होता है। इनका शरीर जो है वो बीजाणु के रूप में होता है, किसी वाहक के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचता है। जैसा कि प्लाज्मोडियम का नाम सुना है, मलेरिया रोग पैदा करने वाला जो जीव होता है प्लाज्मोडियम, वो इसी कैटेगरी में रखा गया है। तो इनमें गमन संरचनाओं का अभाव होता है। ये क्या बीजाणु जैसी संरचना बन जाती है खुद और उसके माध्यम से पहुंचता, जैसे प्लाज्मोडियम। देखिए आपने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम क्या है, ये मलेरिया रोग पैदा करने वाला जीव होता है, एक कोशिकीय, और इस प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है मादा एनाफ्लीज मच्छर। इस कार्य को करती है क्योंकि जब वो खून को चूसती है तो इसको पहुंचा देती है और उसको रोगग्रस्त कर देती है। तो इस तरह से देखिए आज हमने पूरा कर दिया है कौन सा संघ, यानी कह सकते हैं जगत, कौन सा प्रोटिस्टा जगत। अब हम कल पढ़ेंगे फंजाई, अर्थात 5 जगत वर्गीकरण का तीसरा जगत। आप लोग घर पे भी एक बार पहले पुरानी जो चीजें बताई गई है उसको आप देखें, तो उसके बाद फिर ये सब चीजें और अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं। तो फंजाई का मतलब होता है कवक, जिनको हम फफूंद कहते हैं। तो देखिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में आप इसको उतारते जाइए। जब उतारोगे तो आप क्रम अपने आप ही बनता जाएगा। और आप जब मैं पढ़ाता हूं तो आप किताब के भी काफी सहयोग ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो क्रम से हम चलेंगे, जो चीज जिस तरीके से है उसी तरीके से आगे हमारी बढ़ती रहेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी के अंदर उतार लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। घर बैठे हुए पढ़ाई कीजिए और किसी तरह की कोई समस्या है तो हमारे नंबर आपके पास होंगे, और नहीं है तो आप ले लेंगे और आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है और उसके बारे में आपको जो भी बताया जा रहा है उसको नोट भी करना है। ठीक है, ओके।